नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन को संबोधित किया। स्वच्छ और हरित गृह के लिए हरित ऊर्जा जैसे विकल्पों पर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के महाविद्यालयों में 72 नए सहायक प्राध्यापकों की तैनाती हुई। मौसम विभाग ने कल देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश भर में सफाई और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। दोपहर समाचारों के साथ मैं आशुतोष, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया है। उन्होंने स्वच्छ और हरित गृह के लिए हरित ऊर्जा जैसे विकल्पों पर काम करने की जरूरत बताई। आज दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पहला देश है जो कि पेरिस सम्मेलन के लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों को पूरा करने में ग्रीन हाइड्रोजन अति महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऊर्जा विकल्पों पर तेजी से काम कर रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन की तकनीक उनमें से एक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ग्रीन हाइड्रोजन की तकनीक न केवल पर्यावरण को बेहतर बनाएगी बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी सशक्त करेगी। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाना है। इस सम्मेलन में हरित वित्त पोषण, मानव संसाधन के कौशल उन्नयन और स्टार्टअप पहलों पर भी चर्चा हुई। यह सम्मेलन 13 सितंबर तक आयोजित किया गया है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पाद और प्रौद्योगिकी से संबंधित 120 से ज्यादा स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इस सम्मेलन का आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक कार्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में 72 नए सहायक प्राध्यापकों को तैनाती दी गई है। सभी नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों को दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किया गया है ताकि इन क्षेत्रों में शिक्षण व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार की ओर से प्रदेश भर के महाविद्यालयों में शिक्षकों के वर्षों से खाली पड़े पदों को भरा जा रहा है। पिछले 5 से 6 वर्षों में शिक्षकों के 1000 से अधिक पदों को भरा जा चुका है। इसी क्रम में राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित विभिन्न विषयों के 72 असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में तैनाती दी गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने के कारण 1 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। लगभग 2,27,000 मोबाइल हैंडसेट भी ब्लॉक किए गए। दूरसंचार विभाग ने कहा कि इन कनेक्शनों की पहचान संचार साथी पहल से की गई थी। पिछले एक पखवाड़े में 3,50,000 से अधिक स्पैम नंबरों को भी बंद कर दिया गया है। 50 संस्थाओं को काली सूची में डाल दिया गया है। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक सुरक्षा के दृष्टिगत शाम 5 बजे से तीर्थ यात्रियों की आवाजाही प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। सोनप्रयाग के पास 9 सितंबर को देर शाम भूस्खलन की चपेट में आने से 5 लोगों की मृत्यु के बाद यह निर्णय लिया गया है। रुद्रप्रयाग जिले के पुलिस अधीक्षक अक्षय कौंडे ने कल घटनास्थल का दौरा किया और घटना के कारणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मार्ग काफी संवेदनशील बना है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए शाम 5 बजे के बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से सोनप्रयाग आने वाले यात्रियों की आवाजाही न कराई जाए। उन्होंने दिन के समय में भी बारिश होने और यात्रा मार्ग पर खतरे को देखते हुए अधिकारियों को यात्रा संचालन के संबंध में निर्णय लेने के निर्देश दिए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान आज से शुरू हो गया है। यह अभियान अल्पकालीन विस्तारकों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की मदद से सघन तरीके से चलाया जाएगा।
महासंपर्क अभियान के लिए पोस्टर लॉन्चिंग कर सभी बूथों के लिए सदस्यता किट जारी कर दिया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि भाजपा के 6 दिन के संपर्क अभियान में 2,39,000 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है। भारत में इस वर्ष अप्रैल से अगस्त के बीच कोयला उत्पादन 38 करोड़ 40 लाख टन से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 36 करोड़ 10 लाख टन की तुलना में 6% ज्यादा है। कोयला मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह आंकड़ा देश में कोयला उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति में वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि इस दौरान भारी वर्षा के कारण अगस्त महीने में खनन से जुड़ी गतिविधियां भी प्रभावित रहीं। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में कोयले का उत्पादन लगातार बढ़ा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बागेश्वर जिले में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कल और परसों देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस अवधि के दौरान राज्य के अन्य हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चेतावनी के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के प्रभावी और सफल संचालन के लिए अधिकारियों को प्रदेश भर में सफाई और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में संबंधित अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में श्रीमती रतूड़ी ने सफाई मित्रों की स्वास्थ्य जांच और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए एकल खिड़की शिविर लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने चारधाम मार्गों में मलबे की समस्या के समाधान के लिए चारधाम रूट पर डंपिंग जोन के लिए उचित स्थानों का चयन करने को भी कहा। उच्च शिक्षा विभाग के तहत सरकारी विश्वविद्यालय परिसरों और संबद्ध निजी व सरकारी महाविद्यालयों में प्रवेश से वंचित रह गए छात्रों को एक और मौका मिलेगा। राज्य सरकार ने आज से 14 सितंबर तक एक बार फिर समर्थ पोर्टल को खोलने का निर्णय लिया है। अभी तक प्रवेश लेने से छूट गए छात्र छात्राएं समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि 13 सितंबर तक राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन प्रवेश लिया जा सकता है और 14 सितंबर तक प्रवेश शुल्क जमा किया जा सकेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने एलआईसी मंडल कार्यालय हरिद्वार रोड देहरादून के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने शिकायतकर्ता से 40,000 रुपये घूस मांगी थी और पहली किस्त के तौर पर 15,000 रुपये ले रहा था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके पेंडिंग बिलों के भुगतान व पहले से भुगतान किए गए बिलों के कमीशन के तौर पर रिश्वत की मांग की गई। चंपावत जिले के प्राचीन और पौराणिक नौलों का जीर्णोद्धार कर इन्हें कत्यूर और चंदकालीन शैली में बनाया जाएगा। पर्यटन विभाग इसके लिए इन नौलों की जियो मैपिंग कर इंडियन हेरिटेज सिटी नेटवर्क फाउंडेशन के माध्यम से निर्माण करा रहा है। इसके लिए जिले के 180 प्राचीन व पौराणिक महत्व के नौलों का चिन्हीकरण कर इनके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। पर्यटन विभाग इन नौलों के आसपास चालखाल का निर्माण कर बड़े स्तर पर पौधारोपण करने के साथ ही स्रोतों में बिना छेड़छाड़ के इनका सौंदर्यीकरण भी कर रहा है। देश को कुपोषण से मुक्त बनाने की केंद्र सरकार की मुहिम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय प्रचार इकाई उधम सिंह नगर जिला प्रशासन के साथ मिलकर वृहद जन जागरूकता अभियान और चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। यह आयोजन 13 सितंबर तक चलेगा। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नैनीताल नीरज भट्ट ने बताया कि 7वां पोषण माह पूरे देश में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले को कुपोषण से मुक्त कराना है। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने शहरी क्षेत्रों में टैग लगे निराश्रित पशुओं के घूमने और जगह जगह कूड़ा फैलने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से स्पष्टीकरण मांगा है। जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र के भ्रमण के दौरान नगर क्षेत्र में टैग लगे पशुओं के मालिकों की पहचान कर उनके चालान करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि टैग लगे पशुओं के आवारा घूमने पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का कूड़ा सड़कों पर फैला नहीं होना चाहिए। सड़क पर खुले में कूड़ा फेंकने वालों के विरुद्ध भी उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए। टिहरी जिले के देवप्रयाग में मुल्यागांव पलेठी मोटर मार्ग पर कल देर शाम एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। दुर्घटना में कार सवार एक शिक्षक और शिक्षिका की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको बेस अस्पताल श्रीनगर में भर्ती कराया गया है। तीनों शिक्षक हिंडोला खाल में चल रही मोबाइल एप्लीकेशन ट्रेनिंग से श्रीनगर लौट रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन को संबोधित किया। स्वच्छ और हरित गृह के लिए हरित ऊर्जा जैसे विकल्पों पर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के महाविद्यालयों में 72 नए सहायक प्राध्यापकों को तैनाती हुई। मौसम विभाग ने कल देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश भर में सफाई और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।